जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं। आप इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज जिक्र किया जाएगा अजीज़ कुरैशी साहब का, जो पूर्व राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया गया। उनके कलम की स्याही को लफ्ज़ों में पिरोने की कोशिश की गई है इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो की जानिब से। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर वास्तविक रूप में श्री मुलायम सिंह यादव की देन है, जिसके लिए श्री आज़म खान ने अपनी खून जिगर से इस पौधे को सींचा और अपनी सारी ज़िंदगी इसके बनाने में लगा दी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि लगभग 10 साल तक यूनिवर्सिटी की मंजूरी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी के लिए पड़ा रहा और कांग्रेस शासन के बनाए गए 2 राज्यपालों ने भी इसे मंजूरी नहीं दी। ये केवल फिरका परस्ती की बुनियाद पर था, इसलिए कि इसके बनने से यूनिवर्सिटी के सारे विभागों में मुसलमानों को 50% आरक्षण मिल जाता और इसके लिए एक क्रांतिकारी कदम होता। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से एक राज्यपाल ने श्री मुलायम सिंह यादव से ये कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के बिल को मंजूरी दूं और इसके बनने के बाद इसका दूसरा दरवाज़ा पाकिस्तान में खुले? पहले हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर देश का विभाजन कर चुके हैं, इसका दर्द झेल चुके हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान बनवाने में सहायता की थी। इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि ये राज्यपाल महोदय भारत में पुलिस के विभाग से एक बहुत बड़े पद पर काबिज रहे थे और उन्होंने उस ज़माने में किस तरह काम किया होगा ये उनके कथित तौर से जाहिर होता है। जब मैं उत्तराखंड का राज्यपाल था तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुझसे इन तमाम बातों से अवगत कराया और विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। एक मीटिंग में जब वो माननीय मुलायम सिंह जी ने इन बातों का वर्णन किया तो मैं मौजूद था। आज़म खान भावनाओं में आकर फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने भगवान से दुआ की थी, अल्लाह चाहे तो एक दिन के लिए ही सही अजीज़ कुरैशी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दे ताकि वे यूनिवर्सिटी को इसके बिल को मंजूरी दे सकें। शायद उनकी दुआ खुदा ताला ने कबूल कर ली थी। उनकी दुआ कबूल हुई और मुझे थोड़े दिन के लिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। ये बात हम लोगों को जान लेना चाहिए कि राज्यपाल चाहे 1 दिन का हो या 5 साल के लिए हो, वो राज्यपाल ही होता है। कार्यवाहक राज्यपाल कोई चीज़ नहीं होता। जब मैंने इस फाइल का अध्ययन करने के लिए मंगवाया तो ऐसा लगा कि राजभवन में भूचाल आ गया हो और जब इसकी सूचना केंद्र सरकार तक पहुंची तो वहां से टेलीफोन आने लगे। टेलीफोन राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आया। वो फाइल फ़ौरन दिल्ली भेज दी जाए इसके लिए कहा गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला थी। उन्होंने जवाब दिया कि वो फाइल राज्यपाल के अध्ययन में है और उनसे फाइल वापस लेना अब संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान राज्यपाल अपनी किस्म के एक अलग पागल व्यक्ति हैं। उसके बाद लगातार टेलीफोन्स पर कॉल आने लगी और दिल्ली से कॉल इस कदर आ रही थी कि बस फाइल राज्यपाल से लेकर दिल्ली भेज दी जाए। महिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बहुत ही योग्य और ईमानदार महिला थी। उन्होंने सारी बातें मुझे बता दी। मैंने इस फाइल को पूरी तरीके से अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुंचा कि केवल इसलिए यूनिवर्सिटी की मंजूरी नहीं ली जा रही है इसलिए कि इसमें मुसलमानों का भला होगा। मैंने इस संबंध में ज़रूरी आदेश दिए, सारी मालूमात इकट्ठा की और विस्तार पूर्वक नोट बनाकर उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल को उनकी राय के लिए भेज दिया। इसी दौरान मेरे पास सैकड़ों टेलीफोन आए और मुझे वार्निंग दी गई, अगर मैं इस बिल को मंजूरी दी तो मुझे अपनी गवर्नरी से हाथ धोना पड़ेंगे। इस दौरान भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुझे वार्निंग देते हुए कहा कि मैंने अपने मौजूदा 3 साल पूरे करूं और अगर मैं जौहर यूनिवर्सिटी के बिल को मंजूरी नहीं दूं तो 5 साल यानी कि अगले 5 साल मुझे और दे दिए जाएंगे। और मैंने भी उनको जवाब दे दिया, अगर मुसलमानों की भलाई के लिए और अपनी कौम की भलाई के लिए ऐसी 10 गवर्नरी कुर्बान भी करना पड़े
तो मैं उसको जूते की नोक पर रखता हूँ और कोई परवाह नहीं करता कि मुझे कल के निकालते हुए आज निकाल दिया जाए। लेकिन बिल को मंजूर हर कीमत पे होना पड़ेगा, बिल को मंजूर हर कीमत पे होना पड़ेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जब मैं ये बात कह रहा था तो उस समय किसी प्रेस रिपोर्टर ने इस बात को वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उसे वायरल भी कर दिया था। और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि बिल को मंजूरी देने के साथ ही मेरी गवर्नरी ही ख़त्म हो जाएगी। और इस संबंध में उस समय के तत्कालीन भारत सरकार के गृह सचिव ने मुझे अच्छी तरह इस बात की वार्निंग भी दे दी थी और जवाब में मैंने उनको अपनी कड़ी भाषा में इसका उत्तर भी दे दिया था। ये सेकुलर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बनाना बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था और सांप्रदायिक व्यक्तियों के दिलों में, जिसमें सभी दल के लोग शामिल हैं, सीनों पर सांप लौट रहे थे और इस सब का कीमत आजम खां को भारी रूप से अदा करनी पड़ी और अभी भी उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर फ़ख्र है कि मैंने अपनी कौम और देश के लिए ये मामूली सा काम कर दिया। मेरा कोई बड़ा कारनामा नहीं है, केवल मैंने अपने फ़र्ज़ को अदा किया है। और मैं अगर इस बिल को मंजूरी नहीं देता तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती, वजूद में ही नहीं आती। इसलिए इस बिल को मंजूरी देकर मैंने यूनिवर्सिटी के वजूद का कायम किया है और उसे कानूनी हयात दी है। यकीनन बहुत बड़ा काम था ये। आज उन अनेक ताकतें रामपुर की यूनिवर्सिटी को समाप्त करने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन ये एक सेकुलर व्यक्ति के लिए है और ख़ास तौर से ये पूरी मुसलमान कौम के लिए एक चैलेंज है कि वो अपनी जान के बाजी लगाकर और अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाकर यूनिवर्सिटी की रक्षा करें और उसके वजूद को कायम रखें और अगर ज़रूरत पड़े तो सारे देश में इसके लिए कमर कसकर लड़ाई भी शुरू कर दें। तो ये अल्फाज अज़ीज़ कुरैशी साहब के कलम से लिखे गए थे, जिसको पिरोया है लफ्ज़ों में इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो ने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करें। इस वीडियो को लेकर, राज्यपाल साहब की इस मेहनत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर किसी और इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।